नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीती रात 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीते दिन घर पर अचानक बेहोश होने के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर देर रात डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की समाचार अस्पताल से बाहर आया, वैसे ही पूरे देश में शोक का माहौल बन गया। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम दिग्गजों की ओर से उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुकाया गया। आपको बता दें कि सुबह उनके आवास पर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच अब प्रदेश में करीब सभी जिलों में मावठ का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बीते 24 घंटों में लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं इस दौरान अजमेर, सीकर, जयपुर, चौमू सहित करीब 1 दर्जन जिलों में तेज बारिश भी दर्ज की गई। बारिश के चलते दिन के तापमान में अचानक ही करीब 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही रात के तापमान में भी जबरदस्त गिरावट होने के साथ ही अब सर्दी के तेवर और भी तीखे नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 48 घंटों तक और रहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। 29 दिसंबर को नरेश मीणा की रिहाई और समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लिए नगर फोर्ट में सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित होकर आवाज उठाने का आह्वान किया जा रहा है। तो वहीं प्रहलाद गुंजल के साथ ही सर्व समाज के लोग जनसर्व में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर फोर्ट में होने वाली महापंचायत से पहले अब प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। 29 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर कलेक्टर सौम्या झा ने बताया है कि सभा की शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। हमने आकलन के आधार पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया जा रहा है। मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ ही प्रशासन की अलग अलग टीमें लगाई जा रही हैं। जिला कलेक्टर सौम्या झा ने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, सभा शांतिपूर्वक संपन्न होगी और इसकी गारंटी जिला प्रशासन लेता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 14 टेस्ट के दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। स्टीव स्मिथ ने शानदार 140 रनों की पारी खेली, तो वहीं सैम ने 40, ख्वाजा ने 57, लाबुशेन ने 72 रनों का योगदान दिया। इसके साथ ही पैट कमिंस ने 49 रनों का योगदान दिया। वहीं भारत की पहली पारी बिखरी हुई नजर आई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 164 रनों के स्कोर पर 5 विकेट गंवाकर संकट में नजर आ रहा है। हालांकि जायसवाल ने 82 रनों की पारी खेली, लेकिन एक बार फिर से कप्तान रोहित, विराट और राहुल फ्लॉप रहे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ऑस्ट्रेलिया से 310 रनों से पीछे है। वहीं क्रीज पर पंत 6 रन और जडेजा 4 रन बनाकर मौजूद हैं। चौमू के NH 52 भोज लावाकट के पास हुए बस हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चों के घायल होने की सूचना की गंभीरता से लेते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बस चौमू के सारांश कैरियर इंस्टीट्यूट की थी, जो करीब 20 से 30 बच्चों को लेकर जा रही थी। हादसे में एक शिक्षक आनंदी लाल की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रति इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। हनुमानगढ़ टाउन के नेहरू मेमोरियल स्कूल के पुराने विद्यार्थी आज एकत्रित हुए। इस दौरान पूर्व विद्यार्थियों ने दिवंगत शिक्षकों की याद में पौधारोपण किया और बढ़ते नशे के खिलाफ अभियान चलाने की शपथ ली। स्कूल के 2007 के बैच के विद्यार्थियों ने बताया कि जिले में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए हम सभी अभियान बनाकर आमजन को जागरूक करेंगे। वहीं दिवंगत शिक्षकों की याद में सहपाठियों ने पौधारोपण भी किया। झालावाड़ जिले के प्रभारी तथा पंचायती राज विभाग के मंत्री ओटाराम देवासी देर शाम को झालावाड़ पहुंचे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी को आज सुबह एक प्रेस वार्ता को आयोजित करना था, जिसके बाद पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में आयोजित लाभार्थी संबोधन कार्यक्रम में भी शिरकत करनी थी। लेकिन देर रात को ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा हो गई थी। ऐसे में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी के झालावाड़ जिला मुख्यालय पर आज शुक्रवार को आयोजित सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। ऐसे में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने आज सुबह सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय जैन सहित विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चर्चाएं की। इसके साथ ही जिला कलेक्टर तथा प्रशासनिक अधिकारियों से भी विकास कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी जयपुर के लिए रवाना हो गए।
बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने जैसलमेर में नहरी क्षेत्र में चल रहे अनिश्चितकालीन किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से संवाद किया। इसके बाद उमेदाराम बेनीवाल ने अधिकारियों से फोन पर बात करके पूरी स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने मोहनगढ़ नहरी के क्षेत्र के जीरो हेड पर पिछले 5 दिनों से किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के साथ उनकी मांगों पर उनके साथ चर्चा की। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने यह हर समय किसानों के साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। कुचामन व्रत की नावा थाना पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को विदेश के रुपए में निवेश करके दोगुना तिगुना मुनाफा कमाने का लालच देता था और उनसे रुपए लेकर हड़प लेता था। डिडवाना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन नेमीचंद खारिया और पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई के सुपरविजन में नावा थाना अधिकारी नल्लाल के नेतृत्व में आरोपी लुकमान अहमद देवड़ा पुत्र मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी लुकमान देवड़ा विदेश में अपना मनी ट्रांसफर का व्यापार बताते हुए लोगों को रुपए निवेश करने और दुगने तिगुना मुनाफा कमाने की बात कहकर विश्वास में लेता था और नगद के व बैंक के माध्यम से नावा और कुचामन के लोगों से करोड़ों रुपए ले हड़प कर धोखाधड़ी करता था। देवली शहर के नेकचाल मार्ग पर शुक्रवार सुबह कार सवार लोगों ने नगर पालिका देवली के पार्षद और अन्य युवक को अपहरण कर लिया, वहीं उन्हें कमरे में ले जाकर बुरी तरीके से पीटा। घटनाक्रम में पार्षद समेत युवक की बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें देवली पुलिस ने जिला चिकित्सालय देवली में भर्ती कराया। दरअसल यह पार्षद वार्ड नंबर 3 के प्रताप विश्वास है, वहीं दूसरा घायल युवक कुमोद पोदार निवासी बंगाली कॉलोनी है। दोनों व्यक्ति देवली के बंगाली कॉलोनी के निवासी हैं। धार में से सवार कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और कार में टक्कर मारकर उनका अपहरण किया और घर के बाहर ले जाकर उनके साथ मारपीट की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।